हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन सी गुड न्यूज़, शुभ समाचार बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया? ओके, क्लेश की स्थितियों से निवारण। लड़ाई झगड़े बहुत देख रहे हो, यह भी कि सिचुएशन ऐसी है कि आपका तालमेल किन्हीं लोगों के साथ नहीं बन रहा है। जितनी भी कोशिश करने की कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी आपके चाहने से या ना चाहने से चीज़ें सुधर सुधार में नहीं आ पा रही। कहने का मतलब क्या है कि अभी आपके आस-पास में सिचुएशन ऐसी बनी है जहाँ पर मानसिक शांति नहीं है, जहाँ पर आपको हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपका दिल पूरी तरीके से दुखा हुआ है। सबसे बड़ी बात किस बात को लेकर कि मानसिक अशांति क्यों है? या तो आपका तालमेल किन्हीं लोगों के साथ नहीं बन रहा है, चाहे आप अपनी तरफ से कितनी भी पहल कर लो उसके बावजूद भी, या फिर सिचुएशन ही ऐसी बन रही है। न केवल घर परिवार में हो सकता है ये मामला, ये आजू बाजू में भी हो सकता है, आस पड़ोस में भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है। और अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है तो आपके साथ एक और सिचुएशन है। क्या है कि आपको ऐसी ही स्थितियाँ और ज़्यादा नज़र आ रही है, या ऐसी तरीके की खबर आपको ज़्यादा सुनाई दे रही है जो दिल दहलाने वाली हो, जो दिल दुखाने वाली हो, जो आपको थोड़ा तनाव में डाल दे। पर आपके आजू-बाजू में मुझे ऐसा लगता है कि डेफ़िनेटली कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है जहाँ पर क्लेश की स्थितियाँ चरम पर है। जहाँ पर कहा ना, कितना भी आप सँभालने की कोशिश करो, आपके सँभालने से चीज़ें हो ही नहीं रही है, क्योंकि सँभालने के लिए, सिचुएशन को सुधारने के लिए दो तरफ़ा कोशिशें होना ज़रूरी होता है। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, सामने से कोशिश आपको दिख नहीं रही है। मतलब क्या है, कहीं न कहीं एक दिमाग और दिल जो है ना, तह तक की बातों को एक्सेप्ट कर रहा है, सिचुएशन सुधर नहीं सकती। क्या किया जाए? इस स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा हीलिंग की आवश्यकता है कि आपको मानसिक शांति मिल जाए, वो किस प्रकार से मिलेगी? यही चीज़ अभी बहुत ज़्यादा दिख रही है और यही चीज़ सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हो आप कि हीलिंग की आवश्यकता है मालिक, वरना मुझे घुटन इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरी बर्दाश्त के बाहर चली जाएगी। एक होता है कि किसी इंसान को अंदर से बहुत गुस्सा आना, वो गुस्सा प्रस्फुटित नहीं कर पा रहे हैं अपना, ना तो बोल कर कह पा रहे हैं, ना किसी भी प्रकार से रो कर या किसी भी प्रकार से अपना गुस्सा प्रस्फुटित नहीं कर पा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या है? हेल्थ पर इसका बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। अंदर तपन लगती है, आक्रोश आता है। अकेले बैठे होना तो ओवर थिंकिंग बहुत आना, विचार बहुत चलना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या मैं ये फैसला ले लूँ, वो फैसला ले लूँ। क्योंकि बर्दाश्त की के बाहर है, सीमा से बाहर कुछ चीज़ें दिख रही है और आपको चाहिए हीलिंग। और कारण क्या है कि ये 2 कार्ड मिलकर एक बात के बारे में बताते हैं कि जितने भी विवाद या मसले आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत भयंकर तरीके का आपका दिल दुखाना, वो मसले निवारण होने वाले हैं। यानी वो झगड़े ख़त्म होने वाले हैं, वो परेशानियाँ ख़त्म होने वाली, चाहे ये किसी भी इंसान के साथ क्यों ना हो आपके। सिचुएशन कैसे भी बने, लेकिन ये मामलों से आपका फ्री हो जाना, आप मानसिक शांति चाहते हो ना, वो मानसिक शांति आपको मिलकर रहना। और ये आपको कैसे पता चलेगा, इसकी कन्फर्मेशन क्या है? 3 पक्षी मुझे दिख रहे हैं, आपको 3 पक्षी दिखेंगे। बर्ड्स जो है ना, 3 किसी भी प्रकार के बर्ड्स जो है ना, वो 3 दिखेगी आपको, ये 3 फ्लावर दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए कन्फर्मेशन है कि ये चीज़ आपको दिखते ही, ये साइन, एंजल साइन आपको मिलते ही आपकी लाइफ से विवाद खत्म हुए, या उन विवादों से आप दूर हुए। कोई भी स्थिति बने, लेकिन आपको मानसिक शांति लौटाना ये समय की मांग है। ये देखो शफल करते ये चीज़ें हैं। आजकल ये चीज़ें बहुत हो रही है ना,
कि मैं शफल कर रही हूँ और शफल करते करते कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, ये देखो, डेथ और रीबर्थ, यानी अंत भी हो रहा है कुछ चीज़ों का और आरंभ भी हो रहा है। 10 ऑफ सोर्स ये भी एंडिंग के बारे में बात करता है, 9 ऑफ सोर्स ये भी एंडिंग के बारे में बात करता है। अब ये जो कार्ड नज़र आ रहे हैं ना, इन सबको अगर एक साथ पढ़ें तो क्या बात समझ में आती है। झगड़ों का ख़त्म होना, प्रॉब्लम का ख़त्म होना, ठीक है, नए सिरे से लाइफ का शुरुआत होना। आपने किन्हीं चीज़ों की तरफ पीठ कर दी है, आप किन्हीं चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हो। यानी ये सिचुएशन के बारे में देखें तो मूव ऑन करके आगे बढ़ने के बारे में कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन मुझे सर्व नहीं करती, जो हमेशा मेरी मानसिक अशांति का कारण बनती है, वहाँ मैं उन परिस्थितियों को छोड़ूं और या उन परिस्थितियों से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। घेरे हुए थी गाइस, देखो यहाँ पर भी क्रो की एनर्जी, यहाँ पर भी क्रो की एनर्जी। और एंडिंग किस बात को लेकर है? सबसे बड़ी ये ब्लैक मैजिक है गाइस, सबसे बड़ी ये ब्लैक मैजिक है जो आपके व्यक्तित्व को लेकर गलत बातें बाहर प्रदर्शित कर रहे थे। यानी एक होता है किसी इंसान का आवरण, नहीं किसी, जैसे एक होता है ना, एक किसी इंसान के बारे में एक ऐसा गलतफहमी वाला आवरण बना हुआ होता है जो हर किसी को भ्रमित करे, जैसा वो इंसान है नहीं वैसा वो इंसान प्रदर्शित हो जाए। सफ़ेद को काला कहा जाना, ये चीज़ें आपके बारे में हुई है। और ये बहुतों जगह हुई है गाइस, जहाँ पर कोई एक इंसान हो, दो इंसान हो तो समझ में आए, इतने सारे लोग, पता नहीं किस बात की होड़ आपसे है कि आपको लेकर जितना गलत लोगों में कहेंगे ना उतना उनको शांति और तसल्ली मिलती है। आप जो अच्छा करोगे वो कहने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए एक बहाने ढूंढे जाते हैं कि ये कुछ ऐसा करे और फिर उस बात का बतंगड़ बनाकर ना लोगों को कहा जाए कि इन्होंने करा ऐसा, इन्होंने करा है। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास में और आपके दिमाग में ये होता है, मतलब एक वो बात हो गई ना कि कोई अच्छा इंसान हो, वो अपने लिए कोई बात कह देना तो वो सबसे बुरा इंसान बन जाता है। और अभी के हाल आपके लिए यही है कि आपने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो गए। और शायद रीज़न यही है कि अब लोगों के सामने आपके बारे में गलत बात की जाना। देखो एक बात कहूँ, ऑनेस्टली समझना, जितनी भयंकर स्थितियों के बारे में बताया जा रहा है ना, अगर गौर से देखो ना, गौर से देखो, दृष्टिकोण बदलो ना, तो यहाँ पर चीज़ें परिवर्तित होने के बारे में बात की जा रही है। घड़ी का सुइया अगर नंबर 12 पर आता है, इसका मतलब क्या है, वो 1 आवर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो दूसरे आवर में प्रवेश कर रहा है। डेथ और रीबर्थ का कार्ड यही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही है, और 9 की एनर्जी अपने आप में किसी अंत के बारे में, प्रॉब्लम के अंत के बारे में बात करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस नए चैप्टर की शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है, वो बड़ी शानदार तरीके से होगी। कोई रीज़न है गाइस, वरना ये चीज़ें पीक पर चलकर एक टर्न नहीं लेती। अगर ले रही है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। कुछ चीज़ें समय के साथ अनफोल्ड होगी, उन्हें समय के साथ अनफोल्ड होने देना, है ना। जैसे जो कहा ना, आपके साथ अभी चीज़ें क्या चलेगी पता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होंगे। क्या भ्रमित हो, क्योंकि सिचुएशन ही आपके साथ ऐसी है कि मालिक, मुझे हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अभी की स्थिति ऐसे है कि अकेले हैं, तो वहाँ पर किस ऑप्शन का चयन करना है, किस ऑप्शन का चयन नहीं करना, वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि एक संभालने वाला हो ना तो रिस्क लेकर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ स्थितियाँ बिल्कुल थोड़ी अलग है, पर यहाँ पर क्या है पता है, आपके लिए ऑप्शन नहीं होंगे, आपके लिए एक ही ऑप्शन होगा जिसे आपको चयन करना ही करना है, और यही आपकी डेस्टिनी है। ताकि आप भ्रमित ना हो, ये कहीं ना कहीं आपका अच्छा कर्मा है जो अब आपको भ्रमित होने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है। समझ रहे हो ना, ये जितनी भयावह स्थिति बनी हुई है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब लाइफ से पूरी तरीके से नकारात्मकता कटती है ना, तब किसी इंसान के लाइफ में होता है ये सब। अभी आपका दिल भी बहुत धड़क रहा होगा, बेचैनी हो रही होगी, परेशान होना, गुस्सा आना, नींद नहीं आना, बहुत सारी चीज़ें, ओवर थिंकिंग होना, साथ में हेल्थ के इशू, कफ कोल्ड रहना, थोड़ा परेशान होना। तो इन सबको लेकर कहा जा रहा है कि इन चीज़ों से धीरे 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 करके ना फ्री होते हुए, राहत मिलते हुए नज़र आ रही है। प्लीज़ परेशान मत होना मेरे शेर। ये कहते हैं ना कि युद्ध का अंतिम पड़ाव है यहाँ पर। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने जो कुछ करना था, आपसे करवाना था, मालिक ने करवा लिया। ये वो स्थिति है जहाँ पर मालिक का ही हस्तक्षेप काम आएगा, तो वहाँ आप अपना हस्तक्षेप मत करना।
कि किसी ने आपको कुछ गलत कहा है, किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, किसी की वजह से आपकी लाइफ में इतनी बड़ी सिचुएशन बनी, कुछ नहीं कहना, बिल्कुल सरेंडर कर देना मालिक को। जितना जल्दी आप सरेंडर करोगे उतना जल्दी न्याय समय का आपको देखने को मिलेगा। आपके साथ चीज़ें छोटे स्तर पर नहीं हुई है, ये आप भी जानते हो, और हैरानी लोगों को भी है, आपके आजू बाजू में आपको जानने वाले लोगों को, कैसे बुरे हालात आपके लाइफ में बन कैसे गए, और इनका अंत होना निश्चित है। ठीक है। ये लो 4 ऑफ वैंड्स। कहा ना, कुछ चीज़ें अगर बिगड़ी है, बुरी हुई है, उसके पीछे रीज़न है। डेथ और रीबर्थ का कार्ड ये आने का मतलब ही सेंस यही है कि जितना दुखी हुए हो ना इस समय में, इसी समय में लाइफ की बहुत बड़ी खुशी निहित है मेरे शेर, पक्का निहित है, बिलीव रखो। यहाँ पर देखो, पहले तो अंत और आरंभ दोनों की स्थिति के बारे में बताता है। ये एक भयंकर तरीके के अंधकार, और यहाँ पर सन की ऊर्जा है, सूर्योदय हो रहा है, छुपी हुई चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको इंतजार करना है ना। जैसे मैं कई बार कहती हूँ ना रीडिंग में कि एक स्पेस क्यों तैयार किया जाता है, किसी विशेष बात के लिए कुछ स्पेस तैयार किए गए हैं, वो है कुछ विशेष ब्लेसिंग के लिए। ठीक है, तो परेशान मत हो, इसे समझने की कोशिश करो। जितना दिल इस समय में लड़ाई झगड़े को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर, इतने साल हो गए, जो 3-4 सालों से आप प्रॉब्लम भोग रहे थे ना, उसको लेकर आह निकल गई आपकी। ये वो मुद्दा था, ये वो प्रॉब्लम थी जिसने आत्मा तक को रुला दिया आपके, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें छूट गई आपसे। कितना ब्लेम आपने सहा है, कितना अपमान आपने सहा है, कितनी बेबसी आपने फील करी है कि आप अपनी हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन देखो एक बात कहूँ, यही 3-4 साल का समय जो है इतना भूखा है ना, उसके अंत के बारे में बात है कि उसका अंत होना और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना, आपकी लाइफ में खुशी आना, कि आप ऐसी अशांति भरी चीज़ों से फ्री हो गए, है ना, आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो गई। और देखो कर्मा है गाइस, जैसा इस समय में कई बार मैंने बताया भी है, ये समय कुछ ऐसा चल रहा है कि इंसान जैसा होगा ना वैसा खुलकर सामने आएगा। जितना वो दिमाग चलाने की कोशिश करेगा, जितना वो परिस्थितियों को बनाने की कोशिश करेगा ना, जानकर परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि वो अपने खेल, अपने सारे पत्ते सामने लेकर आए। समझ रहे हो ना। एक वीडियो देखा कान्हा जी वाला, मैं यही देखती हूँ, और कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन से कनेक्ट करते, मैं नहीं देखती, मुझे ऐसा लगता है कि मालिक की कृपा से वो वैसे ही वीडियो मेरे सामने आता है जो मैं एग्जाम्पल के आधार पर आपके सामने रखूँ, जो आपसे कनेक्ट कितने ज़्यादा होते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब मालिक की कृपा है। कि दुर्योधन जो होता है ना, वो गांधारी के पास जाते हैं अपने बॉडी की प्रोटेक्शन करने के लिए। तो वहाँ पर कान्हा जी उन्हें जिस तरीके से समझाते हैं, वो चले जाते हैं दुर्योधन वहाँ पर। इधर शकुनी और कान्हा जी के बीच में बातचीत होती है, संवाद होता है। तो कान्हा जी कहते हैं कि क्या आपको पक्का पता है कि दुर्योधन पूरी तरीके से सुरक्षित होकर आएगा, या कोई अंग जो है उनका वो कमज़ोर रह जाएगा। तो उनको, शकुनी को बहुत गुस्सा गुस्सा आता है, शकुनी परेशान हो जाता है, और वो कान्हा पर गुस्सा होने की कोशिश करता है। कान्हा कहता है अभी तक तो मैंने पासे फेंके ही नहीं, मैंने एक भी पासा नहीं फेंका, और आपने हार मान ली, ये ऐसे कैसे हो गया। फिर बाद में शकुनी चला जाता है, और कान्हा उन 500 को ना तोड़ कर, बिखेर कर फेंक देते हैं। यही है, समझ रहे हो ना। कान्हा के चेहरे पर हमेशा स्माइल क्यों रहती है, मुस्कुराहट क्यों रहती है। आप कान्हा के शरण में, मतलब जिनको भी आप मानते हो, है ना, मालिक एक ही है, सर्वोच्च सत्ता एक ही है। अब जिनको भी मानते हो ना, उन पर ट्रस्ट रखो। उनके चेहरे पर मुस्कान की वजह क्या है पता है, कि कोई भी इंसान जितना जो करना चाहता है, जितना अपना स्तर दिखाना चाहता है ना, दिखा ले अपना स्तर। उसके बाद में आखिरकार वही होगा जो कान्हा चाहेंगे, जो मालिक चाहेंगे, जो एक सर्वोच्च सत्ता है ना वो चाहेगी।
अब चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, कुछ भी हो, बुरी आत्मा हो, नेगेटिविटी हो, वो सारे यूनिवर्स के कंट्रोल में है। यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है ना? तो जो मालिक के नेक बच्चे हैं, जो मालिक पर ट्रस्ट रखते हैं ना, वो मालिक के शरण में है। तभी मैंने आपको कहा सरेंडर कर दो। फिर आपका युद्ध आपको नहीं लड़ना है। आपकी सिचुएशन नहीं है, आपका दुख आपका दुख नहीं है, वो मालिक का है। और उसे कैसे ठीक करना है, आपको कैसे बचाना है, आपकी खोया हुआ मान सम्मान आपको कैसे लाकर देना है, आपके अनुसार सिचुएशन कैसी बनानी है जो आपके लिए लाभदायक हो, जो आपको कभी कष्ट का सामना ना करना पड़े, वो सब मालिक खुद करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस एक निमित्त मात्र होते हो वहाँ पर उस सिचुएशन में। और अभी की स्थिति यही है कि आप केवल निमित्त मात्र खड़े हो। आपको भी पता है कुछ चीज़ें अपने आप रास्ता बना रही है, जैसे एक पानी की धार कैसे रास्ता बनाती है। अभी आपको पता ही नहीं है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सिचुएशन क्या बनेगी। अभी की सिचुएशन देखो, सोची थी कभी कैसी बन जाएगी? नहीं सोची होगी। कहा ना, मुझे स्पष्ट पता है आपकी लाइफ के बारे में। मुझे नहीं, मतलब रीडिंग के आधार पर मैं समझा रही हूँ कि आप कई बार सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी है तकलीफ वाली कि आपको पता भी नहीं था 1 घंटे बाद में ये चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होगी, और वो चीज़ें घटित हुई बुरी स्तर पर। वैसे ही आपकी लाइफ में मिरेकल है, वैसे ही आपकी लाइफ में जस्टिस है। आपको 1 घंटे पहले पता नहीं होगा कि आज आपकी लाइफ में कितना बड़ा मिरेकल होने वाला है, आज आपकी लाइफ में कितना बड़ा जस्टिस होने वाला है। लाइफ का सबसे बड़ा जश्न आप मनाओगे, उतनी बड़ी खुशी आपको मिलेगी, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये जियोगे। ये ऐसे मोमेंट है जो आपके इतने नज़दीक में है, आमने सामने में है। बेफिक्र हो जाओ मेरे शेर, जो तकलीफ इतने सालों से भोगी है ना, उनके अंत का समय आया है। एक बार कहते हैं ना कि जैसे मौसम के बारे में भी कहते हैं कि सर्दी जाते जाते एक बार ज़्यादा होती है, तकलीफ जाते जाते एक बार ज़्यादा होती है। ये बस वही समय है ना? तो प्लीज़ परेशान मत हो। अगर बिलीव रखते हो, योद्धा वही है मेरे शेर जो लास्ट तक में लड़ता है। पर यहाँ तो सिचुएशन क्या, आपको सिर्फ उपस्थिति बतानी है आपकी, आपके लिए कृपा मालिक की होगी। और ये बिलीव रखना, एक एक वर्ड अगर आपसे मैच करा है तो शांत होकर निश्चिंत होकर रहो, नुकसान नहीं होगा। विक्ट्री, अगर मालिक साथ में है, सृष्टिकर्ता साथ में है, इसका मतलब क्या है? बच्चा गलत है? अगर बच्चा गलत हो ना तो मालिक साथ में नहीं होते हैं। आपके साथ एक सिचुएशन होती होगी, जैसे इसे मैं कनेक्ट करके बताऊं कि कैसे पता चलेगा हमारे साथ मालिक है। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन तो पुटअप करने हैं ही हमें जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं ही हम। पर ये सही बात है, इसे मैं समझाने की कोशिश करूँ। आप देखोगे जाने अनजाने में भी आपके साथ गलती हो जाती है ना, हाथों हाथ तुरंत भुगतान, ये चीज़ें आपके साथ चलती है। आपके दिमाग में आता है अरे मैं कुछ अच्छा करूं, तो वो तो जल्दी से नज़र नहीं आता। लोग इतना बुरा करते हैं, उन इस बात को लेकर जल्दी से नज़र नहीं आता। जस्टिस होने में समय लगता है, ये मैं मानती हूँ, मानता हूँ। लेकिन जस्टिस होने में समय लगता है, और मुझसे अगर छोटी सी गलती हो गई ना, हाथों हाथ भुगतान। क्योंकि मालिक नहीं चाहते आपके कर्मा बुरे बने। एक बुरा कर्मा और बुरे कर्मा बनाने में एक कड़ी को जोड़ देता है, और मालिक ऐसी कड़ियाँ बनने नहीं देना चाहते। इस वजह से आपके साथ हाथों हाथ उस कर्म का हिसाब किताब करके फ्री कर दिया जाता है। आपके साथ अच्छे कर्म जुड़े हुए हैं, आपकी लाइफ के साथ अच्छे कर्म जुड़े हुए हैं, तो मालिक आपके साथ है। ये इसी बात का प्रमाण है कि वो आपको गलत डायरेक्शन में जाने नहीं देते, गलत लोगों को आपकी लाइफ में आने नहीं देते, आपको गलत स्थिति में जाने नहीं दिया जा सकता, या ऐसी बुरी स्थितियों में आपको गिरने नहीं दिया जा सकता। ये है मालिक का आशीर्वाद होना। और मालिक यही कह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, अभी के समय में सबसे ज़्यादा प्रभावी ऊर्जा जो है वो है नंबर 6 और 6 की एनर्जी। अब ये मैंने क्यों कहा, जस्ट अभी कहा है, एक प्रॉब्लम जो पीक पर चल रही है 4-5 साल से, वो नष्ट होने के कगार पर है, वो नष्ट होने वाली है। और ये नष्ट होते ही लोगों को कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा, कर्मा रिटर्न होगा। और
अगर कहा जाए तो लगभग कर्मा रिटर्न हो चुका है। समझ रहे हो ना, परेशान मत हो। इसके साथ साथ अगर प्लस में एक बात करें 666 की एनर्जी के साथ, जो मैं कईयों बार इन दिनों में रीडिंग में कह रही हूँ कि आपको नंबर 666 नज़र आएंगे, या 6 की एनर्जी ही सही, ठीक है। इसके साथ आपको शंखनाद सुनाई देगा, इसके साथ आपको ध्वज जो है यो दिखेगा। तीनों में से कुछ भी चीज़ दिख जाए ना, निश्चिंत होकर बैठना और चैन की नींद लेना। समझ गए? पहले से परिणाम बता दिए गए हैं क्या होने वाला है। विक्ट्री। कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो वेश बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। यही होगा मेरे शेर, यही होगा बच्चा, ठीक है। परेशान नहीं होना मेरे शेर। यही चीज़ें होने वाली है। अभी की सिचुएशन सच कहूँ ना, मतलब मैं समझा नहीं सकती कि किस तरीके की चीज़ें चल रही है। अगर नेक बच्चे चाहे ना, वो मालिक की एनर्जी का एहसास कर लेंगे। हकीकत कहूँ, क्योंकि किस रूप में वो आएंगे, किस रूप में हमारी मदद करेंगे, हमें पता भी नहीं चलता। समझ रहे हो ना? बस उनकी शरण ले लो, उनके पाँव पकड़ लो। मेरी विपदा को ख़त्म करो, मेरे कष्टों को ख़त्म करो। बहुत सारे लोग बहुत सारा दिमाग चला रहे हैं, मुझे उतना आता नहीं, उतनी चालाकियाँ नहीं आती, रिश्तों में राजनीति नहीं आती मुझे। मैं ठहरा इमोशनल सच्चा बच्चा है ना, जो आपको पसंद आ पाऊँ। ठीक कर दो सिचुएशन को, ये मुझे लाइफ में आगे बढ़ा दो। आपके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है, जितना शायद आपने नहीं सोचा है उस स्तर पर। यहाँ पर झूम उठोगे देखना, यहाँ पर रो रहे हो, बिलख रहे हो, आत्मा रो रही है, अरे यहाँ आत्मा तक तृप्त हो जाएगी, क्योंकि विक्ट्री इतनी अच्छी मिलेगी। और विक्ट्री इस तरीके की मिलेगी कि आपके बारे में जैसे गलत जाकर लोगों को कहा गया है ना, वहाँ पर आपकी सत्यता आपको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर गुस्से में भी आपने कुछ गलत कहा है तो उस गुस्सा क्यों आया आपको, उस गुस्से के पीछे की रीज़न क्या है, लोग अपने आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। अरे इनके साथ इतनी बुरी स्थिति हुई, इसकी वजह से ये इतना परेशान थे, तो परेशानी में गुस्सा आता ही है। ये नहीं होते तो कोई और होता तब भी गुस्सा करते लोग, या इनसे भी बुरा बर्ताव करते। अपने आप देखना, लोगों के विचार आपके लिए इस प्रकार से बनेंगे, आपके फेवर में काम करने वाले। परिस्थितियां घूम कर आपके फेवर में आ रही है, अकेले नहीं हो, ये याद रखना। और अब कंफ्यूजन किसी बात को लेकर नहीं है ना। खुश खबरी यही है कि आपकी लाइफ के पैटर्न खत्म हो गए बुरे वाले, और लाइफ में अच्छा होने जा रहा है, ठीक है। द डेविल एनर्जी, ओके। कोई आकर हो सकता है वापस से माफ़ी मांगने की कोशिश करे, अपनी चालाकी फिर से दिखाने की कोशिश करे। सतर्क रहना, ठीक है, क्योंकि कर्मा रिटर्न होने वाला है कुछ लोगों को। नाइट ऑफ कप्स, ये लो, आपके लिए चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही है। देखो, कुछ चीज़ों की शुरुआत आपकी लाइफ में अच्छा होने के लिए हो चुकी है। इन चीज़ों से बाहर क्यों निकाला गया आपको, कि आप जियो, आप चाहते हो ना आपको हीलिंग मिले, तो हीलिंग के लिए कुछ चीज़ें अच्छी होने जा रही है। हॉर्स का एक पैर आगे बढ़ने का सेंस ही यही है कि यहाँ तो कैरियर में आपके उछाल आना, सक्सेस मिलना, या फिर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होना। हो सकता है किसी का प्रपोजल आए, शादी के लिए ऑफर आए, है ना। यहाँ पर लग तो रहा है कि कोई अच्छा प्रपोजल आते हुए। अगर अनमेरिड हो तो डेफिनेटली शादी के लिए प्रपोजल आएगा, और अगर आपकी शादी हो गई है, उसमें कोई दिक्कत है, तो वो ठीक होने की संभावना है। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, पक्का कोई गुड न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही है। जब भी ये रीडिंग देखोगे ना, उससे 15 दिन के अंदर अंदर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ये पक्का है। द एम्परर, बहुत संघर्ष किए हैं आपने, और बैठकर लोगों के झूठ जो है ये आपने देखे हैं। लोगों ने आपके सामने से झूठ बोले हैं, ऐसा कि जैसे कि आपको किन्हीं चीज़ों के बारे में पता नहीं, और आपको अंदर से सब पता था कुछ चीज़ों के बारे में। और आप देखते रहे कि किस स्तर पर ये लोग झूठ बोल सकते हैं। खिलाड़ी, असल खिलाड़ी जो होता है ना, ये इन्हीं को कहते हैं
ये चीज़ आप में पहले नहीं थी। ये धीरे धीरे समय ना आप में भरी, ये मैच्योरिटी है। इसे गलत नहीं कह सकते गाइस, क्योंकि एक धोखे से खुद का बचाव करना, एक प्रोटेक्शन बनाना अपने व्यवहार को लेकर, ये गलत थोड़ा ना है। छल जाना गलत है, अपना मिसयूज करवा लेना गलत है। इंसान अच्छा हो, ढंग का हो ना, तो वहां पर मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन अगर आपकी सरलता के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो आपके व्यवहार में ये परिवर्तन आना, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। इतनी समझ, द एम्परर की एनर्जी है ना गाइस, ये सबक लेकर ही लाइफ में आगे बढ़े हैं, ये सबक लेकर ही लाइफ में सक्सेस पाए हैं, विक्ट्री पाए हैं। तो ये कैसे भूल जाएं कि लाइफ ने क्या क्या सबक दिया है, कितने उलझाया है सिचुएशन ने, कितना परेशान किया, और अब लाइफ में आगे बढ़े हैं। अपने टारगेट को ये कभी नहीं भूलते, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। और इन्हें अलग ही विचित्र तरीके से खुशियाँ मिली है। बुराई या गलत चीज़ों का अंत होकर एक नए सिरे से शुरुआत करके संघर्षरत इंसान रहे हैं ना, तो क्या है कि लाइफ में जब भी सक्सेस मिली है, विक्ट्री मिली है ना, तो उस विक्ट्री की कदर करना जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ें खो खो करना विक्ट्री तक पहुँचे हैं। तो ये डाउन टू अर्थ होते हैं, बाहर कठोरता दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, दुख को समझने वाले, तकलीफ को समझने वाले। ये चीज़ यानी कहने का मतलब क्या है, सक्सेस की तरफ आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ से नकारात्मकता खत्म हो रही है ना, आपकी लाइफ पर से ऐसी ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो रहा है जो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में बाधक बनने की कोशिश कर रही थी। तो ये इस प्रकार की नकारात्मकता ही आपकी लाइफ से निकल रही है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाओगे गाइस। आप अपने काम पर देख लेना कि आपके काम अच्छा चल रहा है, ग्रोथ पकड़ रहा है। अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें भी देख लेना, 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको थोड़ा फर्क देखने को मिल जाएगा कि आपका काम अच्छा चल रहा है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब कहीं पर भी हो, वहाँ पर देखना तालमेल में मधुरता आएगी। जैसे यहाँ पर कहा ना कि उस चीज़ को लेकर ही सबसे ज़्यादा दर्द है कि सामंजस्य बन ही नहीं पाता। आप अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश करो तो सामने से कोई इंसान आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर दे, जताने की कोशिश करे आपको कि आप अपनी तरफ से परेशान होकर पहल करने की कोशिश करो। अब ऐसी अपमानजनक स्थिति आपको नहीं सहनी पड़ेगी। अब सामने से भी आपके लिए हाथ आएंगे, आगे आगे बढ़ो लाइफ में, या फिर खुश रहो, है ना। उतनी रिस्पेक्ट का मिलना मेरे शेर, समझ रहे हो ना। आपके लिए गए एक्शन पर लोग आपकी तारीफ करेंगे, शाबाशी देंगे आपको, आपके साहस के लिए प्रशंसा देंगे आपको। और एक नेक बच्चा होता है ना, जहाँ उन्हें लगता है हेल्प की आवश्यकता है, पहुंच जाते हैं मालिक किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आजू बाजू का वातावरण हो, कहीं पर भी हो, अब आपको लड़ाई झगड़े नहीं देखने पड़ेंगे, किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। अब देखना, कोई भी सामान खरीद कर आओगे ना, आपको एक बुरी स्थिति से नहीं निपटना पड़ेगा। कैसी बुरी स्थिति? ये देखो फिर से यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी। ठीक है, कैसी बुरी स्थिति आपको नहीं झेलनी पड़ेगी कि कोई सामान लेकर आए, वो सही नहीं निकला, वापस रिटर्न करके आए, वापस एक्सचेंज करके आए। ये दिक्कत कि एक ही बारी में क्या सही तरीके से सामान नहीं आ सकता क्या? मतलब कितना भी आप ध्यान पूर्वक शॉपिंग करने की कोशिश कर लो, सामान खरीदने की कोशिश कर लो, ये पैसे का लॉस या समय का लॉस आपके साथ होता था। ये एक मन में झुंझलाहट आना, कितना ध्यान पूर्वक काम करने के बाद में भी ऐसे हालात बन जाते हैं। या तो सामान खराब आना या पैसे ज़्यादा दे देना, कुछ भी ऐसी स्थिति बनना। लेकिन ये चीज़ होती थी, अब वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। अब आपको देखना फ़ायदा दिखेगा, हर चीज़ में आपको फ़ायदा दिखेगा कि फ़ायदे के अनुसार और सरलता से मेरे काम बनते जा रहे हैं। अगर किसी काम को करने में 5 मिनट का समय लग रहा है, वो 4 मिनट में हो रहा है। एक तो मेरी एकाग्रता भी अच्छी लग रही है, मेरी ऊर्जा अच्छी काम कर रही है, और मेरा मानसिक तनाव जो है ना, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है समय अच्छा है, पॉजिटिव लोग इर्द गिर्द में है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे और सांस मिल रहा है, मेरा दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। ये चीज़ें इतनी गहनता से आप महसूस करोगे, देखना ये बहुत बड़ी बात है गाइस। ये सालों से भोगते आ रहे हो, शायद जब से समझने लगे हो ना कि दुनिया क्या होती है, तब से शायद यही चीज़ें आपने देखी है। इतनी बड़ी परेशानी का अंत आपकी लाइफ में होने जा रहा है। एक बात बताऊं ऑनेस्टली,
जो 4-5 साल में आपने तकलीफ भोगी है ना, जैसे कई बार कहती हूँ कि तकलीफ तकलीफ को लेकर जाती है। इतने सालों की तकलीफों को ये बड़ी तकलीफ लेकर गई है। आपकी लाइफ पर से बहुत बड़ा बोझ जो है ना, इस तकलीफ ने खत्म किया है। 100 बार रेडी में एक बात कही है, ये वो समय है, इस समय को कभी नहीं भूलोगे आप। तकलीफ दी है उस हिसाब से भी, और लाइफ की कितनी बड़ी खुशी देता है उस हिसाब से भी। जब ये समय पार हो जाएगा ना, पार हो जाएगा क्या, पार हो चुका है, आप कर चुके हो इसे पार। टावर मोमेंट आपकी लाइफ से खत्म हो चुका है मेरे योद्धा। बहुत हिम्मत दिखाई है। अब जब आपको पता चलेगा ना आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या सही है चीजें आपने, अब शायद उतना डर ना लगे, क्योंकि ये रास्ता पार हो गया ना। तो अब देखोगे कि किस स्थिति में थे ना, खुद कहोगे कि मालिक ने मुझे कितना बचाया है, मुझ पर कितनी रहमत करी है। कहा ना, आप आने वाले समय में स्पिरिचुअल बहुत होगे। आपके साथ एक चीज जुड़ जाएगी, अच्छा कर्मा। देखना, क्यों कि आप जितना हो ना कि मालिक के और नज़दीकी का एहसास करना चाहते हो, आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे कि मालिक मुझसे प्रसन्न कैसे हो सकता है। इवन हर कोई इंसान में, कोई भी हो, पक्षपात रहित होकर ना मानवता को सर्वोपरि रखोगे। इनके लिए मुझे कुछ करना है, उनके लिए कुछ करना है, जीवों के लिए कुछ करना है, अपने आप आएंगे आपके मन में। और उतना ही पैसे की व्यवस्था मालिक करेंगे आपके लिए। समझ रहे हो, नकारात्मक खत्म हुई। ये देखो, प्रॉब्लम्स खत्म हुई मेरे शेर। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन दिनों में लाइफ टर्न करने जा रही है गाइस आपकी। और जिस तरीके से टर्न कर रही है, एक बार आपको थोड़ा सा लगेगा भी कि ये इस तरीके से हुआ, या इस तरीके से लाइफ का पन्ना चेंज हुआ है। लेकिन ये चेंज होना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि एक तरफ केवल इमोशनल इंसान, एक तरफ केवल प्रैक्टिकल लोग, दिमाग चलाने वाले से दिल, रिश्तों में दिल रखने वाले कैसे तालमेल बैठे। मालिक अपने आप व्यवस्था करते हैं फिर। हर्मिट, ओके, ये फिर से कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है आपको, और ना होना चाहिए, क्योंकि अब क्लैरिटी समय ने बहुत अच्छे से दे दी है। ओके, द एम्प्रेस, द फूल, ओके, ये लो, 4 ऑफ कप्स। ओके, खुशी मिलने वाली है आपको। अब कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। आपकी कदर बढ़ेगी, समय आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा, आपका मान सम्मान आपको लाकर देगा, आपको बहुत बड़ी विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आपके पास जन्म का कोई अच्छा कर्मा आपके आड़े आएगा। उससे क्या होगा, उससे अच्छी बात ये होगी कि आपकी लाइफ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, बेहद खूबसूरत वाला। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो पहले ट्रांसफॉर्मेशन बने ना, उनसे बिल्कुल भिन्न होगा। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपने कभी नहीं देखा। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पर आपकी लाइफ के सुख जो है ना, वो आपको भोगने हैं, वो आपको जीने हैं, झूम कर, खुश होकर। अब आप अपनी लाइफ में इतना खुश होगे जितना आप कभी खुश नहीं हुए। और आप मालिक को धन्यवाद करोगे कि मालिक सच में मेरी लाइफ से सारी तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए, और आपने जो भी किया ना मेरी लाइफ में, मेरे अच्छे के लिए किया। आपकी शिकायतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी लाइफ आप जीने वाले हो जैसे सुखमय लाइफ आपने कभी नहीं जी है। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना, ये 5 जन्म के कर्मा के बारे में बात करता है, कि अनंत काल से कोई ब्लेसिंग आपके साथ जुड़ी हुई जो आपके कर्मा से संबंधित है। और यही रीज़न है कि जैसा कहा ना, कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे आपकी नैया को पार कराने के लिए, आपको तकलीफ से बाहर निकालने के लिए। किसी प्रकार की बड़ी हेल्प या किसी प्रकार का बड़ा आशीर्वाद मिराकल आपकी लाइफ में होगा, जो एक नई शुरुआत कर जाएगा। इसे समझना, डेथ और रीबर्थ। और यहाँ पर द फूल की एनर्जी, द फूल की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग के बारे में बात करती है, और द एम्प्रेस की एनर्जी एक खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ताउम्र की खुशी, अनंत काल तक की खुशी, उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो परेशान मत होना, और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखना अब, क्योंकि कहा ना, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास।
जो है वो सामने से दिखेगा, उसे एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना है। ऑप्शन हो तो किसी इंसान को परेशानी हो ना, क्या मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, आपके पास वैसे सिचुएशन नहीं है तो आप चिंता रहित रहना। ऐसा नहीं ओवर थिंकिंग करो, परेशान हो आप, है ना। थोड़ा पानी ज़्यादा पियो ताकि क्या है आप घुटन से बाहर आओ, आप अपनी घुटन को निकालने की कोशिश करो। रोना आता है 5 मिनट रोक कर फ्री हो गए, बार बार नहीं करना है ये, ठीक है। सिर्फ एक बार का कह रही हूँ कि मन में जो भी भड़ास है निकाल कर बाहर फेंको और पूरी तरीके से सरेंडर कर देना। इस रीडिंग की 2 खास बातें सामने आ रही है। ये आज की रीडिंग एक बात के बारे में कह रही है, आप जिस भी परेशानी से उलझे हुए हो, जो भी तकलीफ आपकी लाइफ में चल रही है, आज ही रीडिंग देखते देखते आप ये सारी प्रॉब्लम और अपनी लाइफ के सारे फैसले मालिक को सरेंडर कर दो और फिर तैयार रहो विक्ट्री के लिए। अब देर नहीं है, अब देर नहीं है, अब इंतज़ार नहीं है, ठीक है। अब परिणाम सामने आने हैं, लोगों को उनके बुरे कर्मों का परिणाम उनको मिलने वाला है, आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। तो खुश रहने की कोशिश करना, हर्मिट वाले मोड में नहीं रहना है, कोई आइसोलेशन में नहीं रहना है, सबसे घूमो, सबसे मिलो जुलो, घूमो, एंजॉय करने की कोशिश करो। जैसी भी स्थिति है हिम्मत दिखाओ और एंजॉय करो, चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ। इतनी हिम्मत दिखा दो मेरे शेर, बस इतना करके बता दो अपनी तरफ से, बस इतनी सी कोशिश करनी है। ये कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।